हेलो। पूरब सपरा दिस साइड। आज हम सब यहाँ पर गैदर हुए हैं। हमारा बिगिनर सेशंस है आज हमारा। ठीक है जी। बिगिनर नहीं कहूंगा, बिगिनर तो एक तरह से उन्हें कहेंगे कि जिसको 1 या 2 डेज हो चुके हैं। आप सब जो भी पर्सन आप यहाँ पर बैठे हो, आप सबको लगभग लगभग 3 डेज से ज्यादा हो चुका है। किसी को 3 डेज हो चुके, किसी को 4 डेज हो चुके, किसी को उससे ज्यादा हो गए। ठीक है जी। लेकिन हमने ना अभी तक सीखा है। ठीक है जी। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आप देखो सारे किस बेसिस पे आए हैं कि हमें पैसे कमाने हैं, हमें अर्निंग्स करनी है, हमें नाम चाहिए, फेम चाहिए, है ना। सारे आधे से ज्यादा पर्सन इसी बेसिस पे आए होगा, राइट। चलो ठीक है। तो मुझे ये बताओ, किसको मतलब कितने पैसे चाहिए आप? 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, बस? चलो एक पर्सन था, मैंने उससे पूछा कि फॉर एवर क्यों करना है। He said कि मैंने उससे पूछा कि वाई फॉर एवर। उसने मेरे से पूछा कि सर मुझे ना पैसे चाहिए। मैंने कहा कितने पैसे चाहिए भाई? बोला सर मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसने कहा हाँ जी। तो उस पर्सन ने मुझे बोला कि सर 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, मैं बिजनेस में आऊं, मुझे ना 1 करोड़ रुपए चाहिए बस। ठीक है। तो क्या हुआ बेसिकली कि 1 करोड़ रुपए तो दे दिए। मैंने कहा क्या करेगा 1 करोड़ रुपए का? वो बोला मुझे 1 करोड़ रुपए के लिए ना मुझे एक प्लेन लेना है। प्लेन ले या गाड़ी लेनी है सर 1 करोड़ की। गाड़ी लूंगा मैं, प्लेन छोड़ो गाड़ी लूंगा, मजा आएगा गाड़ी लेके। फिर मैं उसको कहा यार बहुत बढ़िया दिमाग में तेरे में तो यार, 1 करोड़ रुपए का तो तू मतलब बढ़िया मर्सिडीज मर्सिडीज में घूमेगा, है ना। मैं उससे पूछा, वो बोला हाँ सर मजा आएगा, है ना, लाइव शो करेंगे। मैंने कहा भाई तेरे को पता है 1 करोड़ की गाड़ी तो आ जाएगी, लेकिन उसका महीने का मेंटेनेंस कम से कम 40,000 रुपए, वो कहाँ से लाएगा? फिर वो बोला कि हाँ सर बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए। मैंने उसको बोला कि भाई तुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, तुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए, ताकि तू अपना मेंटेनेंस भी करा सके। या तो तू 1 करोड़ ले ले, या हर महीने 1 लाख रुपए ले ले, है ना। या तो तू 1 करोड़ ले ले, 1 लाख। तो हम सारे पर्सन जितने भी है, जो सारे पर्सन है, सबको पैसे चाहिए। सबको चाहिए ना, फाइनेंशियल वर्ल्ड है आज के। बाहर टाइम में एक पेन भी लेने जाओगे ना तब भी पैसे लगेंगे, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है जी। बट हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? हमें तो पैसे चाहिए 1 करोड़ रुपए। यार 1 करोड़ मिल गया यार आज आपको, बस 1 करोड़ मिल गया, आपने गाड़ी ले ली, खत्म। आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको रेकरिंग पैसे चाहिए। रेकरिंग टाइम पे आपको मनी चाहिए। आपको 1 करोड़ नहीं चाहिए आज के टाइम, आपको 1 लाख रुपए भी आ जाए बहुत है, लेकिन वो हर महीने आने चाहिए 1 लाख रुपए। समझे? हम ये सोचते हैं, देखो इंडिया में ना सबसे ज्यादा पता है लॉटरी बिकती है। सबसे ज्यादा लॉटरी इंडिया में बिकती है। क्यों बिकती है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि इंडिया ज्यादा कामचोर, वेले लोग सारे इंडिया में हैं। बाहर की कंट्रीज के अंदर कहीं भी चले जाओ, वो कहेंगे हम पहले मेहनत करेंगे, मेहनत करके पैसे कमाएंगे, भले वो हार्ड वर्क करे, भले वो स्मार्ट वर्क करे। यहाँ पर जी ना, यहाँ पे तो बनना है रातों रात करोड़पति हमने। यहाँ पे तो हमने रातों रात करोड़पति बनना है, रातों रात आ जाए। एक बात सोच लेना, जितनी जल्दी तुम कामयाब होगे ना, इतनी उतनी ही जल्दी तुम गिरोगे। हम जितनी जल्दी पैसा कमाने के पीछे भागेंगे ना, उतनी ही जल्दी हम गिरेंगे। सिंपल है। ठीक है जी। जितना टाइम आप एम्पायर को बिल्ड करने में लगोगे ना, उतने मजबूत आपका एम्पायर बनेगा। जब घर बन रहा था, ईंटें लगाते हैं, ईंटे के साथ सीमेंट लगाते हैं। अब बोलो कि भाई सीमेंट में तो सर बहुत टाइम लगेगा, छोड़ो, ईंटे 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 लगा देते हैं बस। ईंटें लगा देते हैं, सीमेंट में कौन लगाए? सीमेंट मतलब लगाने में, सब करने में कितना टाइम लगता है? छोड़ो, सिर्फ ईंटों से खड़ा कर दो, एक दिन में खड़ा हो जाएगा। अगले दिन हवा चली, खत्म। अपने माइंडसेट को ऐसा अपने को डेवलप करना है कि भाई हर महीने अपने को चाहिए, हर महीने पैसा आना चाहिए अपने को। ऐसा नहीं कि एक महीने 1 करोड़ आ गया, दूसरे महीने कुछ भी नहीं है, तीसरे महीने कुछ भी नहीं है। क्लियर? हम किस दौड़ में भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं? सर आधे से ज्यादा कॉलेज में होंगे, आधे से ज्यादा पर्सन कॉलेज में, जितने भी मोस्ट ऑफ देम मैं केसेस देख रहा हूँ, सारे के सारे कॉलेज में हो, राइट। ठीक है।
कोई भी एक ऐसा पर्सन मुझे बताओ कि आप कॉलेज में जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? एनी सॉलिड रीजन? कोई भी आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकता है, ठीक है? कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बोले कि व्हाई यू आर गोइंग टू कॉलेज, किस लिए जा रहे हो? एनीवन? हिमांशी जी, आप शायद कॉलेज जाते होगे, राइट? आप कॉलेज जाते हो? यस सर। जी मैम, आप मुझे बताएं कि आप कॉलेज क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? पढ़ाई के लिए या जा रहे हैं, स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, या राइट, डिग्री के लिए जा रहे मोस्टली पीपल डिग्री के लिए जाते हैं, लेकिन अभी ये है कि नॉलेज भी मिलती है वहाँ पे और एक्सप्लोर भी करते हैं हम खुद को। कि एक तो हम कॉलेज स्कूल, हमारा स्कूल होता है 12th क्लास तक, उससे यही होता है कि स्कूल बाउंड्री रहती है, लेकिन उसके बाद हम जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हैं तो हम अपने आप को ये एक्सप्लोर करते हैं कि हमारा लेवल कहाँ पे स्टैंड करता है, हैं? या ओके, हम कहाँ पे हैं। बिल्कुल। सो आपको फर्स्ट ईयर हो गया है, सो राइट, फर्स्ट ईयर हो गया। हाँ। हम्म। अच्छा, मुझे बताओगे, आपने एक साल अपना कॉलेज पे लगा दिया, क्या सीखा? क्या सीखा? मैंने कुछ भी ऐसा सीखा हो? भले ही देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे कमाने के लिए, मैंने ये नहीं कहा कि एक साल आपने जो भी लगाया आपने कुछ कमाया, हम्म। नहीं। दुनिया में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता ना, दुनिया में पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता। हम्म। एकेडमिक नॉलेज सीखी, स्पिरिचुअल या नॉलेज लिया आपने वहां पर। स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होता है आपको पता है? पैसा कमाना आसान है, सब जो देखो, जो नहीं कमा रहा ना उसके लिए मुश्किल है, और जो सोच रहा है पैसा कमाना मुश्किल है, आई एम डैम श्योर उसके लिए इतना मुश्किल होगा कि वो एक एक रुपए बचाता रह जाएगा, इतना मुश्किल होगा उसके लिए। लेकिन जो कमा रहा है ना, जिसको पता है कि ऐसे आते हैं पैसे, उसके लिए आसान है। आज मेरे लिए आसान है, आज से 4 महीने पहले मेरे लिए मुश्किल था पैसा, मेरे लिए पैसा कमाना 4 महीने पहले मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन आज मेरे लिए आसान है। क्यों आसान है पता है? क्यों आसान है? क्योंकि मैंने उसकी नॉलेज ली पहले, मैंने उसके पीछे नॉलेज ली। हम क्या कर रहे हैं, 4 साल हम अपना कॉलेज में घिसते हैं, 4 साल अपना दिमाग लगाते हैं, कॉलेज में जाएंगे जाएंगे जाएंगे, किसी ने सोचा क्यों जा रहे हैं? अच्छा छोड़ो, आज आप इस वेबिनार में आए हो, ठीक है, 90% से ज्यादा लोग इस वेबिनार के अंदर इसलिए आए होंगे कि भाई एक साल बाद हम भी लाखों कमा रहे होंगे। आई एम डैम श्योर, 101% श्योर हूंगा मैं, आधे से ज्यादा जो भी इस वेबिनार के अंदर आया है ना आज, वो यही सोच रहा है कि भाई ये सेशन अटेंड करूंगा मुझे पैसा आएगा। आधे से ज्यादा पर्सन मेरे लिए, मेरे साथ इसीलिए कनेक्टेड है, उसको लगता है कि भाई पूरा सर मुझे पैसे कमा के देंगे, पूरा सर मुझे अमीर बना देंगे, कामयाब बना देंगे। आज आप इस सेशन में आए हो, क्या माइंड में एक बार भी आया कि यार कुछ सीखने को मिलेगा? वो वाली बात याद आ गई मुझे, थ्री इडियट्स वाली। थ्री इडियट्स वाले वीडियो में, उसमें मूवी में, वो कैसे वायरस उसको खींच के लेके जाता है और उसको कहता है कि तू मुझे सिखा, तू मुझे सिखा पैसा। मैं कह रहा हूँ नो डाउट प्रोफेसर बहुत अच्छा सिखाते हैं, मुझे नहीं सिखाना आता, फिजिक्स मैथ्स मुझे नहीं आती, क्योंकि मैंने आज तक यूज भी नहीं की फिजिक्स। आई थिंक वंदना मैम, आप भी मैरिड हो, आपने भी पढ़ाई करी होगी, मुझे बताना कि a+b² कहाँ यूज होता है? खाने में नमक डालते हो तो a+b² यूज होता है? बताओ मुझे, नहीं होता ना, सिंपल बात है। बाहर जाओगे, किसी पेन लेना होगा, टॉफी लेना होगा, उसको कहोगे भाई मुझे a+b² होल स्क्वायर आता है, मुझे साइन थीटा कॉस थीटा आता है, मुझे टॉफी फ्री में दे दे, नहीं देगा ऑब्वियसली यार। दिस इज फाइनेंशियल वर्ल्ड। आज के टाइम में बोल रहे हैं ना कि भाई पढ़ाई पढ़ाई तो पढ़ाई है, देखो पढ़ाई में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के टाइम पढ़ाई भी यार, पढ़ाई भी पैसा लगता है, पढ़ाई भी फाइनेंशियल हो चुकी है, पढ़ाई भी आप फ्री में नहीं कर सकते। अब बताओ मुझे, पढ़ाई के लिए भी पैसा लगता है। ज्ञान तो फ्री है ना, बांटो जितना बढ़ता है, फिर क्यों पैसे ले रहे हैं कॉलेज वाले? फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते? सोचो।
थ्री इडियट्स में बोला था ना कि भाई आज कुछ सीखने को मिलेगा, किसी को लगा, किसी को हुआ कि ना यार आज वेबिनार में जा रहे हैं, पूरव सर कामयाब हो गए, इतना सब कुछ कर दिया पूरव सर ने, तो हमें भी कराना सिखाएंगे, हम भी आज से 4 महीने बाद हम भी लाख रुपए कमाएंगे भैया। क्या किसी ने ये सोचा कि आज का मोमेंट, आज जो मोमेंट है वो जिया किसी ने, कि आज यार वेबिनार लगा रहे हैं, आज कुछ सीखने को मिलेगा, आज कोई नॉलेज मिलेगी? किसी ने नहीं सोचा। यही हम लैग कर जाते हैं, यहीं पे हम लैग कर जाते हैं। हम ना पूरी दुनिया के लिए ना, हम एक रोबोट की मशीन है कि भाई पैसा कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ। एक फील नहीं आती कि यार क्या कर लिया, चलो मैंने मैंने कमा लिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ। आज मानिक सर को वेबिनार में ले आऊंगा ना, कहेंगे ठीक है, अच्छा है, जिंदगी चलनी चाहिए बस। बट ये चीजें ना बाद में अच्छी लगती है, जब पर्सन पैसे कमा चुका होता है ना, तब बोलते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं है। जब पर्सन कमा चुका होता है तब बोलते हैं ठीक है भाई पैसा भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, मानता हूं मैं, लेकिन ना इतनी हद तक, इतना हद तक वो पैसों के पीछे बंदा बंदा भाग जाता है कि आखिरी में ना वो पैसों के लिए बिक जाता है। इतना मजबूर हो जाता है वो बंदा कि भाई मुझे तो पैसे चाहिए, कुछ भी करा दो। 2-3 पर्सन मेरे साथ आए, वो बोले कि सर पैसा कितना मिलेगा, क्या करना होगा, काम क्या करना होगा। सबने मेरे से पूछा कि सर काम क्या करना होगा, सारे मेरे से पूछते हैं कि सर काम क्या करना है, काम क्या करना है। आज आप मेरे साथ लगभग 3-4 डेज 5-6 डेज हो गए आपको, ठीक है। किसी ने ये सोचा कि सर सर के बारे में पूछा जाए, सर की फैमिली कैसी है, सर आप बताओ कैसे हो। मतलब सारे ये पूछते हैं कि सर आप कामयाब कैसे हुए, आपने ये पैसे कैसे कमा लिए, आप कैसे इतना कामयाब हो गए। सब ये पर्सन सोचते हैं, सब ये बोलते हैं कि सर आप कामयाब कैसे हुए? नहीं, का देखो सबके लिए सक्सेस का मीनिंग अलग है। किसी के लिए सक्सेस है, किसी बंदा, कोई बंदा 1 करोड़ करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसके लिए वो सक्सेस है। आज एलन मस्क का एग्जांपल ले लो, आप एलन मस्क का एग्जांपल ले लो, वो करोड़ों रुपए छाप रहा है, उसके लिए वो माना जाएगा कि वो कामयाब है? वो नहीं मानता कि मैं कामयाब हूं। वो कहता है कि मैंने मार्स पे जाना है, मैं मार्स पे जाऊंगा तब कामयाब होऊंगा। उसका ये सपना है। सबका सपना अलग अलग होता है। मेरा ड्रीम ये है कि मुझे अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली फ्री करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली फ्री करना है, मुझे अपने दादा दादी को घुमाना है। मेरा सबसे पहला ड्रीम यही है, लिखा हुआ है मैंने। तो अब वो पूरा करने के लिए तो देखो पैसा लगेगा, बट कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, एक कनेक्ट तो करो। ऐसे नहीं कि भाई मेरा ड्रीम है मैं तो 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। यार 1 करोड़ कमा लेगा तू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और पर्सन था, मेरे पास बोला कि मैं तेरे साथ क्यों बिजनेस करूं, मैं तो, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं भाई। उसने मैंने आंखें खोली उसकी, कि पर्सन बोला कि मैं क्यों करूं तेरे साथ बिजनेस, मतलब कि मुझे बता कोई बढ़िया सा बिजनेस हो। तो वो बोला कि भाई मेरे पास पैसे बहुत है, मुझे जरूरत नहीं है पैसे की। मैंने कहा तू मेरे साथ आ और यही बिजनेस कर, मेरे साथ ही बिजनेस कर। वो बोला क्यों, मेरे को पैसों की जरूरत ही नहीं है भाई, मुझे पैसे कमाने ही नहीं है। मैंने कहा तो फिर भी ये बिजनेस कर मेरे साथ बैठ के, तू फिर भी मेरे साथ बिजनेस कर। तो वो बोला कि तू पागल हो गया, जब मैं कह रहा हूं तेरे को मैंने पैसे कमाने ही नहीं, फिर मैं क्यों करूं ये बिजनेस। मैंने कहा तू बिजनेस कर, तू 100 करोड़ कमा, तू इस बिजनेस में आ, तू 100 करोड़ कमा और 100 के 100 करोड़ दान कर दे। तू 100 करोड़ कमा, 100 करोड़ दान कर दे, तेरे को पैसे नहीं चाहिए ना भाई, मत ले, 100 करोड़ दान कर दे। मैं ये नहीं चाहता कि तू इस बिजनेस के अंदर आए और 100 करोड़ कमाए। मैं ये चाहता हूं कि जब तू 100 करोड़ रुपए कमा बैठा होगा ना, तब तू इंसान क्या होगा, ये सोचो। मैं आप सबको यही बनाना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आप 100 करोड़ कमाओ, आप 100 करोड़ कमा लो, 1000 कमा लो, लेकिन ये सोचो कि 100 करोड़ कमाने के बाद आप इंसान क्या बन जाओगे, ये सोचो माइंड में। ये चीज किसी ने नहीं सोची होगी, किसी ने नहीं सोची ये चीज। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब पैसा 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 पैसा। ले लो यार पैसे ले लो, अगले दिन
बैठे होगे किसी हॉस्पिटल में, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, कुछ कुछ भी फायदा नहीं है, जीरो। इरफान खान जी, जो भी जिनकी डेथ हुई है, इरफान खान एंड ऋषि कपूर जी, पैसों की कमी थी क्या इनके पास? कोई कमी नहीं थी यार पैसों की, फिर भी नहीं रहे। अब बताओ मुझे क्या क्या फायदा इन पैसों का यार, क्या फायदा? हम सिर्फ पीयर प्रेशर में आगे कर रहे हैं कि भाई पैसे नहीं कमा रहा, घर पे बैठा है, बीटेक कर ली, आईआईटी कर ली, क्या बात, घर पे बैठा है, पैसे क्यों नहीं कमा रहा, इस वजह से काम कर रहे हैं कुछ लोग, सिंपल। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि भाई तू कमा नहीं रहा, मैं नहीं कमा रहा, किसी को नॉलेज नहीं होगी जब तक, वो कैसे कमाएगा पर्सन? आपकी आपको लग रहा है ना कि भाई मेरे पास तो बहुत टाइम है, जिस जिसको भी लग रहा है मैं कॉलेज में हूँ अभी, तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं तो जिंदगी मेरी बहुत बड़ी है, अभी क्या लोड है पैसे कमाने की? पैसे कमाने की कोई उम्र नहीं होती, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। पैसे कमाने की कोई भी उम्र नहीं होती। बंदा 13 साल 12 साल की उम्र में अपनी कंपनी खड़ी कर चुका है, पेपर्स एंड पार्सल जाके देख लेना। 13 14 साल का लड़का है, वो करोड़ों की कंपनी बना चुका है पेपर्स एंड पार्सल के नाम से। तो वो उसमें उसको भी लोग कहते होंगे भाई तू कुछ नहीं कर सकता, फिर उसने किया क्योंकि वो कर सकता था, सिंपल। और उसके साथ एक राइट मेंटोर रहे, उनके चाचा जी, जिन्होंने उसको गाइड किया। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज है। अब एज कोई मैटर ही नहीं करती। दूसरा क्या है, जो 19 20 साल के है ना, वो सोच रहे हैं कि भाई हम तो कॉलेज जाएंगे, हम तो अपना सेट है अभी, अभी तो पेरेंट्स से पैसे आ रहे हैं, पापा मम्मी दे रहे हैं। जिस दिन आना बंद कर दिया ना, जिस दिन आने बंद हो गए, रोड पे आ जाओगे, रोड पर आ जाओगे जिस दिन आने बंद हो गए तो। समझ रहे हो इस चीज को? आज आ रहे हैं 20 21 साल के हो गए, 20 साल से आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, ये चीज सोचो। 20 साल की जो आदत है अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होने की, क्या 1 साल में खत्म हो जाएगी आपकी? वो नहीं होगी ना। 20 साल से आप पेरेंट्स आपको पैसे दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है पैसे क्या होते हैं, क्या है, बस आ रहा है और ले लिया। ठीक है, आ रहा है और ले लिया आपने पैसे। 20 साल के बाद अगर मान लो वो पैसे आने बंद हो गए, तब क्या करोगे? खाने के लिए मांगना पड़ेगा आपको। और यही हो रहा है आज के यूथ में। सुनो, 2021 से ना 2030 तक सारी एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन है, गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल खत्म हुई पड़ी है। 2021 से 2030 तक सारी एंटरप्रेन्योरशिप की वेव जाग उठी है, वेव चलेगी, अब देखना। जो इस वेव में अपनी नाव को बहा के ले गया, वो किनारे तक पहुंच जाएगा और कामयाब हो जाएगा। जिसने वो वेव को नहीं समझा और खड़ा रह गया, वो खड़ा हुआ तो पता ही है, समुद्र में खड़ा हुआ बंदा वो डूब ही जाएगा। सिंपल सी बात है। जो पर्सन सोच रहा है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, जो पर्सन सोच रहा है मुझे जॉब मिल जाएगी, भूल जाओ। मिल भी गई यार, मिल भी गई, कितने की मिलेगी? 15,000 20,000 30,000? मैं तो नहीं करूंगा भाई किसी के नीचे काम। 15,000 रुपए के लिए मैं किसी के नीचे नहीं गुलामी कर सकता। हम स्लेव्स थोड़ी ना है, हम क्यों करें किसी के नीचे काम? सोचो, 15,000 रुपए के लिए कम से कम हम उसको 40,000 रुपए का काम करके दे रहे हैं, जब भी वो हमें 15 20 हजार रुपए दे रहे हैं। सोचो इस चीज को, हम क्यों करें किसी के नीचे के बैठ के काम? अरे 40,000 का काम कर रहे हैं, 40,000 का अपने लिए कर लो, 30,000 भी आ जाए बहुत है। ये माइंडसेट हमारे में कब आएगा? अभी तक नहीं आ रहा ना। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर जिस दिन मान लो, अब देखो हमारी एज बढ़ रही है, पेरेंट्स की कम हो रही है, सिंपल सी बात। हमारी एज बढ़ेगी तो पेरेंट्स की कम होगी एज। तो जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे? इस चीज के बारे में नहीं सोचा हमने। अभी किसी के पास कोई पैसे नहीं है, सोचो, भूल जाओ कि किसी के, हमारे पास है ही नहीं पैसे, हमारे पेरेंट्स के पास भी नहीं है। अर्जेंट अगर कुछ हो गया फैमिली के अंदर, अर्जेंट 30 40 हजार रुपए की नीड होगी, 30 40 हजार रुपए चाहिए फैमिली को। ये सोचो कि देखो भगवान ना करे कुछ हो, मान लो कि किसी को कुछ हो जाए फैमिली के अंदर, और डॉक्टर ने 50,000 1 लाख रुपए मांग लेना है फट, लेकिन आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आप तो खुद मांग रहे हो पेरेंट्स से अपने, आप तो खुद अपने पेरेंट्स से मांग रहे हो।
उनको कुछ हो गया तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? मांगना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने आप को ऐसा फाइनेंशियल बना लो, फाइनेंशियल कंडीशन अपनी सेफ रख लो, बाद में एकेडमिक ले लो, बाद में सीख लो, बाद में कॉलेज चलो। मैं 18 साल का हूं, मेरी 18 साल की एज है, मैं आज के टाइम भी कॉलेज नहीं जा रहा, मैं कॉलेज नहीं जा रहा, मैं 12th के बाद जस्ट आई स्टार्टेड फॉर एवर, बिकॉज मुझे मेरे अंदर बिलीव है, मुझे प्लेटफॉर्म के अंदर बिलीव है। जब मैं अपना करियर दांव पे लगा सकता हूँ, तो आप तो फिर भी 20-21 साल के हो गए, 18-19-20 के हो गए, मेरे से तो बड़े ही हो गए सारे, सारे यहाँ पे बैठे मेरे से बड़े। मैं 18 साल के होके ये बिलीव कर सकता हूँ कि मैं करूंगा, कोई और करे ना करे, मैं जरूर करूंगा प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क। और अभी ना आपको ना अभी क्या कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से पता है फॉरएवर के बारे में। आज मैंने आपको इतनी डीप नॉलेज दे दी नहीं है ना, इतना खतरनाक ट्रेनिंग दे दूंगा, इतनी खतरनाक ट्रेनिंग दूंगा ना, आप मेरे को सामने से बोलोगे कि सर मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कॉलेज छोड़ दूंगा लेकिन मैं फॉरएवर को नहीं छोड़ूंगा। इतना मैं आज आपको बताने वाला फॉरएवर के बारे में। आज टॉपिक क्या था हमारा? वाई फॉरएवर। क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं फॉरएवर? क्या लगता है? पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं। 4 महीने पहले मैं पैसे कमाने आया था, लेकिन कमा लिए, 70,000 रुपए कमा लिए मैंने, 70,000 का चेक आया, कमा लिए, खुश हूं मैं। क्या हो गया? कौन सा तीर उखाड़ दिया मैंने? तीर मार दिया कुछ? कुछ तीर नहीं मारा मैंने कि भाई मैं तो कमा लिया। लेकिन 4 महीने के अंदर जो मैं सीखा हूं ना, वो लाखों रुपए का है, करोड़ों रुपए का है, जो इस 4 महीने के अंदर मैं सीख चुका हूं। पैसा मैटर ही नहीं करता जी, पैसा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। भले ही आपको, मुझे मुझे 4 महीने हो गए, मैं 4 महीने में अगर मुझे 1 रुपया ना आता ना फॉरएवर से, मैं तब भी फॉरएवर को करता, मैं तब भी फॉरएवर को करता। क्यों करता? क्योंकि मेरी एक स्ट्रॉन्ग वाई थी, स्ट्रॉन्ग वाई थी कि मेरे पापा सुबह 6 बजे जाते हैं दुकान पर, रात को 9 बजे वापस आते हैं। मैं नहीं चाहता, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे उनको इस जेल से, फाइनेंशियल जेल से मुझे उनको बाहर निकालना पड़ेगा, और मैं ही करूंगा। मेरे दोस्त ने आके मेरे घर रोटी नहीं चलानी, मेरे दोस्त ने आने मेरे घर पापा को खुश नहीं करना, ठीक है। मेरे रिश्तेदारों ने आके कुछ नहीं करना, हाँ रिश्तेदारों ने आके बोलना जरूर है, लेकिन करके कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है उन्होंने, ठीक है जी। वो तो बोलते रहेंगे, बोलना है उन्होंने, ठीक है। वो बोल, उनको बोलने दो, आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, उससे अगले दिन नहीं बोलेंगे आपको। 3 दिन उसको सुन लो, 3 दिन सुन लो बातें, ये 3 दिन बातें सुन लोगे ना, आगे के 3 साल आपके निकल जाएंगे, आगे के 30 साल आपके सेफ है। 3 नहीं, आगे की 30 साल सेफ है आपके। या तो आज उनकी बातों में सुन लो। यार अगर मेरे को बात हो, रिश्तेदार बोल रहे हैं ना कि बेटा ये कर ले, जॉब कर ले, वो कर ले, मैं मन में सीधा सोचता हूँ कि यार मैं किसकी सुन रहा हूँ। मेरे मन में ये आता है कि अंकल जी आपने क्या उखाड़ लिया अपनी जिंदगी में? अगर वो कहे ना सामने से, बेटा हमने 1 करोड़ रुपए कमाए, ये कमाया, वो कमाया, मैं अंकल जी बहुत अच्छी बात है कमाया। एक बार अपने बच्चों से पूछ के देखना, क्या उनको टाइम देते हो आप? अंकल जी एक बार अपने बच्चों से पूछ कर देखना कि क्या अपने बच्चों को टाइम दे रहे हो, वो कहीं गलत गलत जगह तो नहीं जा रहे, कोई गलत चीज में तो नहीं कर रहे। सेम चीज मेरे, पूरा सर वॉइस सर, हाँ जी, हाँ पूरा जी, सर वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार नेटवर्क चेक कर वॉइस लो ब्रेक हो अपना। रही है मेरी? बता देते ना, पहले बता देते मेरे को। चलो कोई इशू नहीं, दोबारा चेक कर लेते। सिंपल है कि या तो सर अपना वीडियो हो रही होगी। मेरे ख्याल से तो मेरी साइड से तो ठीक था नेटवर्क। 1 मिनट रुको, मैं दोबारा डिस्कनेक्ट करके करता हूँ। जी, कर लिया मैंने डिस्कनेक्ट। अब ठीक है सर, क्लियर है वॉइस? यस सर। ठीक है। तो आप सबकी ना, मैं आज आपके साथ एक तो मैंने आपको वाई बतानी है, ठीक है जी, कि वाई क्या है। आप सबकी वाई क्लियर होने के बाद ना, आपके सामने 100 पत्थर फेंकने वाले आ जाए, बल्ले बहुत कुछ हो, सिंपल सी चीज, ठीक है जी।
तो अच्छा है ना कि कर, जब बना के फिर सुन लो, सुन लो। 3 फरवरी का वीक चल रहा है, फालतू बकवास इम्प्लान, ये सब चलने दो, ये आज भी चलेंगे, अगले साल भी चलेगा आपका, ठीक है। अपने आप को इतना रगड़ो, इतना रगड़ो कि हर बर्थडे के दिन किसी का भी बर्थडे हो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, किसी का भी बर्थडे पे जा रहे हो, किसी की किटी पार्टी पे जा रहे हो, किसी के भी बर्थडे पे कुछ भी जा रहे हो, नाम आपका चलना चाहिए, बर्थडे उसको, नाम अपना होना चाहिए पूरी सोसाइटी में कि हाँ भाई पूरब ने कुछ किया। मेरी स्ट्रॉन्ग वाई पैसा नहीं था, स्टार्टिंग में आया था तो मेरा था पैसा, 1 महीने बाद मेरे को क्लियर होगा कि भाई पैसा तो देगी फॉर एवर, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों में देगी, अरबों में देगी फॉर एवर। लेकिन आपकी इच्छा है, आप समुद्र की तरह है फॉर एवर, समुद्र, ओशन, सी की तरह। अब आप इसमें चम्मच लेकर आओ, इसमें आप मग लेकर आओ, बाल्टी लेकर आओ, या सीधा पाइप लगा दो, अपने को चाहिए पाइप, हम सीधा पाइप लगाएंगे, पाइप आने दो, पैसा आने दो। अब जिसकी जितनी भूख है वो उतना कमाएगा। अब उसकी भूख थी तो भाई कि सर मुझे 1 करोड़ कमाना है बस, बहुत, मेरे अंदर इतनी पावर है, इतना पोटेंशियल है, मैं 1 करोड़ महीना कमाऊं, इतनी पोटेंशियल ले आओ। और मानिक सर कहते हैं आग लगा लो सीने में जब तक 10 करोड़ ना आए महीने, आग लगा लो सीने में जब तक 10 करोड़ ना आए महीने में, और वेरी सून 10 साल बाद, 15 साल बाद सर आएंगे, पॉसिबली प्रूव करके दिखाएंगे कि हाँ 10 करोड़ भी आ सकता है फॉरएवर के अंदर, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पैसे तो भूल जाओ, पैसे तो देगी देगी फॉरएवर, आप उसके साथ जो लेना चाहते हो वो आप ले, नॉलेज लेनी है नॉलेज रखो, ठीक है जी, जो लेना है वो लो, ठीक है जी। हाँ, तो ये चीज होती है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है यार सब कुछ, अपनी वाई स्ट्रॉन्ग रखो। मेरी वाई थी कि मैं अपने फादर को सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं काम करना नहीं चाहता। 10 साल बाद मेरी भी लाइफ यही होगी, आज वो मुझे टाइम नहीं दे पाते, कल को मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाऊंगा, आप सबका यही फ्यूचर है। तो पहले ही से फिर पूरी जिंदगी जियो, लेंगे माँ बाप के पैसों से। चलो माँ बाप ने आज 2,000 रुपए दे दिए आपको, हो गया फायदा। हम क्या करते हैं, 2,000 रुपए उड़ा दिए, खाने के पीने में, घूमने में, अय्याशी करने में, सब उड़ा दिए, 2,000 रुपए गए, फिर मांगने बैठेंगे 2,000 रुपए कि दे दो दे दो, फिर बैठेंगे, फिर 2,000 रुपए मांगेंगे। अरे एक टाइम के बाद ना शर्म आने लगती है कि भाई 18 साल का हो गया, इतना बड़ा घोड़ा हो गया, तो खुद कमा बैठ के, तेरे हाथ पैर नहीं है, भगवान ने तुझे हाथ पैर नहीं दिए। अब जिसको ये नॉलेज जल्दी आ गई वो जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, जिसको लेट आएगी उसको लेट होएगा। और आज के टाइम पे ना आप जॉब वाले देख लो अपने आसपास, कोई भी फाइनेंशियली फ्री नहीं है सिवाय बिजनेस को लेकर। जो भी बंदा आप देख लो, कोई भी पर्सन आपके सामने जॉब कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, करने दो, लेकिन क्या आज के टाइम पे उसको कहते हो कि वो फाइनेंशियली फ्री है? मतलब ही नहीं हो सकता। वो 40,000 रुपए कमा रहा है, वो कहता है कि भाई मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। भाई तू 40,000 कमा रहा है तो तू 50,000 की नॉलेज ले, 50,000 कमा, 1 लाख की नॉलेज ले, का कमा, 1 लाख की ले 1 लाख कमा ले। दुनिया में बहुत लोग हैं जो दिन में भी करोड़ों कमा रहे हैं, तू वहां कम्पीट करना। एक चीज बोलते हैं कि आप अपने 5 दोस्तों के बारे में बताओ, हम तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता देंगे। इज दैट करेक्ट, राइट के रॉन्ग, गलत है या सही है? ये चीज जो बोली जाती है सही है या गलत है कि आपकी जो संगत है ना, संगत का बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि अगर 5 दोस्त अगर आपके शराबी है, जो गलत चीजें कर रहे हैं, छठे आप बनोगे। लेकिन अगर आपके 5 दोस्त फाइनेंशियली उनका माइंडसेट है कि आज भले ही पैसा नहीं है लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद हम भी इसी लाइन में होंगे, मिलियनेयर क्लब में होंगे, अगर आपके फ्रेंड्स वैसे हैं तो आप भी वैसे ही बनोगे, छठे पर्सन आप भी वैसे बनोगे। एग्री करते हो सारे इस चीज को कि जैसी संगत वैसी रंगत, फ्यूचर, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, मीटिंग शायद एंड होने वाली है, इसके बाद रीज्वाइन कर लेना, इसी लिंक के थ्रू आपने रीज्वाइन कर लेना है, ठीक है जी। दूसरी चीज मैंने एक और सुनी है
लोग एक लाइन और होती है कि आप अपने कंपटीटर के बारे में बताओ, आप जिसको देख रहे हो कि मुझे इसको बीट करना है, आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में बताओ, हम आपको आपकी औकात बता। अगर आपकी आपकी जो पड़ोसी है ना, वो बोल रहा है कि भाई ये 40,000 का, यही वो पावर है जिसमें आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। ये जेल की तरह है, जेल की तरह। आज अकॉर्डिंग हम लड़कियों को क्या बोला जाता है कि जब वो बॉर्न होते हैं तो अपने बच्चों पे, अपने फादर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जब शादी होती है तो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, एंड शादी के बाद अपने बच्चों के ऊपर, ठीक है, सिंपल है, अपने बच्चे के ऊपर, बाद में अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऐसी लाइफ जीनी है जैसे बाकी औरतें जी रहे हैं, जैसे बाकी जी रहे हैं वैसे हमें जीनी है, तो करो, बहुत अच्छी बात है, करो, सेशन लीव कर दो, जाओ, अगर यही चाहते हो। अगर चाहते हो कि हाँ हम भी अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ इक्वली अर्न करें, तो यही रहना। और दूसरा क्या है, देखो मैम, कि आप कमा रहे हो आज घर में तो आपकी इज्जत है। प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे मैं कर पाऊं, आज मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिससे मैं फ्रीडम, अगर मैं नहीं करता ना फॉरएवर को, अगर मैं छोड़ दूं, तो इसका मतलब मैं अपने माँ बाप से प्यार ही नहीं करता, मैं अपने पेरेंट्स से प्यार ही नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो जाए पूरी जिंदगी वहां पर जाए। मैं सेल्फिश हूं, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, भाई मेरे को पैसे आ जाए, 10,000 रुपए मैं कमा लू, वहां 10,000 आ जाए, बस बहुत है। मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं सोच रहा। और जो अपने लिए सोचता है उसको सेल्फिश बोलते हैं, सिंपल बात है। वो आज काम है, आज तक होगा, 2 दिन होगा, 5 दिन होगा, 1 साल तक होगा, बस। लंबी लंबी रेस का घोड़ा नहीं है वो, जो अपने बारे में सोच रहा है, जो अपने लिए आया है, ठीक है। आपको आपकी फैमिली है, ठीक है। तीसरा, तीसरा कौन है? भगवान। आप हो, आपकी फैमिली है, आपका तीसरा, आपका अपलाइन जो आपको इस बिजनेस के अंदर लेकर आया है, ठीक है जी, वो आपके अच्छा चाहता है, आपके लिए अच्छा ही चाहता है। ये मत सोचना कि उससे प्रॉफिट हो जाएगा या कोई फायदा हो जाएगा, ठीक है। आप नहीं हो, बहुत लोग हैं दुनिया में। वो आपको लेकर आया, आपको समझा कर आया है, तो यानी आपको मैनेजर बनाकर, क्या डायमंड मैनेजर तक बनाने का आपको पोटेंशियल रखता है वो पर्सन। आपके घर में आप फाइनेंशियली फ्री हो, वो ये चाहता है, वो आपका कोई बुरा नहीं चाहेगा, सिंपल सी बात है। जो भी आपको इस ग्रुप, जो भी इस सेशन में आपको लेकर आए, जो भी आपको फॉरएवर से मिलवाया है, ठीक है जी, उनका कोई, उनको भी कोई फायदा नहीं होना आपसे। आप चले जाओगे तब भी उनको फायदा नहीं है, जब आपसे चले ना जाओगे तब भी कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अपने लिए आ रहे हो जो आ रहे हो, ठीक है। मेरे लिए मैं, पेरेंट्स, अपलाइन, और चौथा भगवान, बस। और कोई नहीं है, किसी ने आके आपके घर रोटी नहीं खिलाई, किसी ने भी। सो आज एक स्ट्रॉन्ग वाई रखेंगे माइंड में, कि स्ट्रॉन्ग रखनी है वाई, कि हमें क्यों करना है। कॉलेज वाले रख सकते हैं कि मुझे अपने एटलीस्ट अपने एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, जो पढ़ाई का खर्चा हो रहा है ऑलरेडी, यार देखो 10-15 लाख रुपए तो माँ बाप ने भी लगा दिए हैं पढ़ाई के ऊपर, और बाहर जॉब नहीं मिल रही, क्या करोगे? चपड़ासी की नौकरी करोगे? झाड़ू पोछा मारोगे? कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर। बॉयज, स्विगी, जोमेटो, यही सब चीजें। फिर हमारे 10-15 लाख लगाने का फायदा। स्कूल में सिर्फ नॉलेज मिल रही है क्या? स्कूल के अंदर किसी जॉब जॉब जॉब, स्कूल के अंदर कभी किसी कि भाई पैसा कैसे कमाना है? क्या आप, भाई आप कैसे नहीं सिखाया? दूसरी बात, क्या आपने स्किल्स को पॉलिश करा? स्किल को पॉलिश काफी जगह करा, कई जगह, लेकिन जो ये नॉलेज दी आपको, साइन थीटा कॉस थीटा बनाना सब दिया, क्या आज कहीं कमाया? मुझे तो मेरा अब पापा मुझे साइन थीटा कॉस थीटा a + b² आता है, आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। मैंने 4 साल
मैं पूरी जिंदगी वही होता था कि ज्योति सप्रा जी का बेटा है, ज्योति सप्रा का बेटा है। मैं अपने आप को ऐसा बताऊं कि 2 साल बाद अगर मेरे पेरेंट्स को देखना तो ये इतना, अगर 40 साल का तो 4 किसी ने कुछ नहीं कहा, पैसा है ना, उसके नाम पे कुछ छोड़ना, मेरे पास फोन है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास ये है। मजा तो तब आएगा ना, पैसे आपके और आपका पापा गुरूर कर रहे हो कि भाई मेरे बेटा कमा रहा है। मजा तो उस दिन आएगा यार जब आपके पापा बोले, जब आपका पैसा हो और आपके पापा गुरूर कर रहे हो आपके ऊपर, जैसे आज मानिक सर के पापा कर रहे हैं। लोगों ने बोल लगा होगा कि भाई इतना 1.5 करोड़ की कोठी बना दी, पापा का बड़ा बिजनेस होगा, लेकिन लोगों को क्या पता, छोटा बैग निकला धमाका मानिक सर का। सोचो, आज प्राउड है सारे। सो उनकी वाई थी, आज भले उनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, उस दिन 2 साल 3 साल पहले भले उनके पेरेंट्स ने मना करा, भले उनके पेरेंट्स ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, ऐसे प्रोडक्ट थे ये सारे बाहर फेंक दिए सब कुछ समेत। 6 महीने सर गुरुद्वारे में रहे हैं, 6 महीने। क्या आप रह सकते हो 6 महीने गुरुद्वारे के अंदर? बर्तन धोए, झाड़ू पोछा मारा, आप रह सकते हो? बताओ मुझे, कोई भी एक पर्सन बता दो मुझे जो 6 महीने रह के दिखा सकता है। 6 महीने रह के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा उस पर्सन को, और वो कामयाब होके दिखाएगा, गारंटी है। क्योंकि पाने के लिए ना खोना पड़ता है। जिंदगी आपको देती नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को, जिंदगी देगी नहीं, जिंदगी लौटाएगी आपको। क्या लौटाएगी? जो आप बदले में उसको दोगे। अगर आप कुछ दोगे ही नहीं तो जिंदगी लौटाएगी भी नहीं आपको। अगर दोगे नहीं तो लौटाएगी क्या? सिंपल सी बात है। झाड़ू मारा, आने वाली 3 जनरेशन तक है, उससे 6 महीने इतना उन्होंने रोक लिया। बाकी के 60 साल पूरी जिंदगी तक वो अब सेफ हो चुका है। 15-20 लाख रुपए कमा रहे आज के टाइम। मैं इसी ये चीज कर, जैसे मेरा था मैं अपना नाम बना कि पेरेंट्स नाम से जाने, मुझे ये चीज आपको क्या चाहिए? कोई भी अपना अनम्यूट करके बता दो कि सर मुझे ये चीज करनी है, मुझे फाइनेंस में, मुझे अपने बच्चों को कुछ करना है, ये चीज करना है, ये करना है, कोई भी मुझे बता दो। मेरे को अपना स्टेटस करना है और अपना जो फैमिली में रीति रिवाज चलती आ रही है कि लड़की कोई काम नहीं करेगी, वो भी चेंज करना है। चीज को आपने तोड़ना है। बहुत अच्छी आपकी एक बहुत तगड़ी स्ट्रॉन्ग वाय है कि आपको वो रेवोल्यूशन चेंज करना है अपनी फैमिली का, कि लड़कियां 4 दीवारों के लिए बनी है, आपके वहां सराउंडिंग में ये चीज है, आपको उस चीज को तोड़ना है। और आपकी वजह से ना आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स की सारी लड़कियों की लाइफ चेंज हो सकती है। सर मैं आपको कहना चाहा, आप सब यहाँ पर हो कर रहे हो, एट द एंड बड़े लीडर्स हैं, सर हैं, आशीष सर है, काफी सारे लीडर्स हैं जिन्होंने 3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। 1 लाख रुपए छोड़ के आए हैं फॉरएवर में। 2 दिन डिसीजन ना लेते अपने, कहते कि 1 लाख रुपए बहुत है, तो आज 10 करोड़ ना कमा चुके होते वो। ये चीज ध्यान लो, हम सारे अभी तक अपने कंपनी दिया, उस दिन हमारी कामयाबी के दिन शुरू करते हैं। आज हमने ये डिसीजन लिया, आज हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेहनत करना है तो मैं करूंगा, और नहीं किसी जॉब एक साल 25,000 में मेरे को जॉब कर, और जो किसी को करके तो उसको प्रॉफिट 50,000 का हो रहा है, तभी आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं। बिल्कुल सर। और बर्डन इतना देंगे ना सर, क्या बताऊं। उनको काम से मतलब है सिर्फ, कोई अगर मैं बीमार हूँ, कुछ हूँ चाहे सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं पूछता, सिर्फ उनको काम चाहिए। 5 मिनट लेट हुआ तो सैलरी कटेगी, ये सीन है जॉब का। जी सर। और फॉरएवर के अंदर सिर्फ 4 महीने मेरे सपने तक पूरे हो जाएंगे, ये देखो ना। सर बहुत अच्छी बात। अब मेरा सपना गाड़ी लेने का है, 15 लाख वो
बाद आपको लगेगा कि क्या, ठीक है जी। ये बाकी थोड़ा सा शगुन सर भी, हाँ जी सर बताओ क्या कह रहे हो। सर एक बात और बोलना चाहूंगा हाँ मैं। जी सर बोलो। अभी मैं हिसार में रहता हूँ सर, ठीक है, और गुड़गांव में मेरे को एक जॉब का ऑफर आया था 25,000 महीने का, हम्म, लेकिन रहना पड़ेगा मेरे को फैमिली से दूर। बिल्कुल क्या फायदा है सर उस जॉब का? बिल्कुल बिल्कुल सर, इस चीज से और मैं एग्री करता हूँ। आज का टाइम क्या है यार, आज का टाइम ऑनलाइन है, लोग घर पे बैठे के लाखों छाप रहे हैं, करोड़ों छाप रहे हैं, मशीनें रख रखी है, करोड़ों रुपए की मशीन, सिर्फ मशीन गिनने के लिए मशीन है। पैसे, टाइम ही नहीं है उनके पास पैसे गिनने के लिए, बताओ। ये इतना तक है उनके पास। और ऑनलाइन, सिर्फ सिर्फ ऑनलाइन, ऑफलाइन तो छोड़ ही दो। ऑफलाइन में देखो सबसे मेन तो गर्ल्स का रहता है कि भाई हम ऑनलाइन जाके कर ही नहीं सकते, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, तो क्या करोगे, करियर खत्म, शादी खत्म, अब कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। 23-24 साल के हो जाएंगे, पेरेंट्स बाहर जाने नहीं देंगे, जॉब बाहर नहीं मिलेगी, घर से बाहर मिलेगी यार जॉब, बाहर जाओगे जाने नहीं देंगे, फिर कहेंगे कि जिसकी शादी करा दो, खत्म, जाओ। और वहां वाले आपको अलाउ करें ना करें हमें क्या पता, आपको क्या पता, आपके जो जो शादी होगी या जो भी कुछ होगा वो आपको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, तो उससे पहले सेट हो जाओ ना, आपको डिपेंडेंट ना होना पड़े लड़कों वालों के ऊपर। आप भी एक पॉजिटिव रखो कि हाँ मैं तो कमा रही हूँ, मुझे तो आ रहा है मंथली, आप अपना वहां काम करो, अपनी लाइफ सेट करो, और आपको पैसिवली आती रहेगी इनकम, पैसिवली आपको इनकम आती रहेगी, उसके लिए ना आज रगड़ लो, आज 3 साल कर लो, 3 साल मेहनत कर लो, उसके बाद चाहे जो मर्जी करो। सेम लड़कों का है, सेम लड़कों का है, अपनी लोग अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वही 25 साल कमाए, मैं घर पे बैठा बैठा 60-70 लाख, और क्या चाहिए। और फैमिली के साथ बैठा हूँ, सबसे पहली बात, फैमिली के साथ बैठा हूँ, फैमिली के साथ बात कर रहा हूँ, मेरे दादू दादी हैं, उनके देखो, हम हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, बाकी सबको लग रहा है भाई बहुत टाइम है, अभी तो पूरी जिंदगी है। आपके पास भले ही होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स के पास नहीं है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास नहीं है टाइम, जिनके भी ग्रैंड पेरेंट्स कुछ नहीं कर पा रहा, कोई ऑप्शन ही नहीं, आ ही नहीं पा रहा बाहर। कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीनी है क्या? जिसको कॉम्प्रोमाइज करना है लीव कर दो, भाग जाओ यहाँ से। जिसको कॉम्प्रोमाइज चाहिए, मैं नहीं चाहता पूरी जिंदगी काम करे, मैं छोड़ जाता है जो अपने मन सोच रहा है कि मेरे को पैसा पैसा नहीं आया तो मैं छोड़ूंगा क्योंकि मेरे को पैसा ही नहीं आ रहा। यार मुझे पता, साल बाद ना सीधा 20 लाख की गाड़ी खड़ी करूंगा, 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी करूंगा यहाँ पे। भाई मेरे को 6 महीने 1.5 साल रिजल्ट नहीं आया था, ध्यान रखो ये चीज, 1.5 साल तक कोई रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन 1.5 साल के 1.5 साल और ऐड कर दो, 3 साल हो गए, 20 लाख का चेक उठाया इस महीने, 20 लाख का, 3 साल हो गए, साल का लड़का 20 लाख सर आज भी करें काम, भाई 25 लाख तो कुछ भी नहीं है, 1 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ ना आए महीने में, सिंपल सी बात है। उनका तो यही माइंडसेट है, आपकी जितनी भूख है आप उतना कमा लो। जिसको भूख है कि भाई मुझे तो सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए, उसके लिए जॉब है, उसके लिए तो जॉब बेटर है, 10 उसको जिसको है कि भाई 1 लाख 2 लाख तो चाहिए ही चाहिए, एक बार अपने कमाना तो सब चाहते हैं, लेकिन सब कमाना हर कोई ऑर्डर चाहिए घर पे बैठे। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है किसी को, एक बार मुझे यस टैप करके दिखा दो, किसी को मेरी स्क्रीन Yes. विजिबल हो रही हो तो, राइट। यस यस मेरे फोन में कोई वो नहीं है, मेरे लैपटॉप में कुछ मंथली इनकम क्या सर्च करना है गूगल पे जाके आज, रॉल्फ किप मंथली इनकम, रॉल्फ किप मंथली, एक बार सारे रॉल्फ किप हैज हिट $9 लाख पर मंथ मार्क, नंबर 3 टॉप ओनर है वर्ल्ड के अंदर, और ही जॉइंड फॉरएवर इन जून 19, तो ये बाद में देखते हैं, इसके बाद पहले करते हैं कन्वर्ट 9 लाख डॉलर इन रुपीस कितना होता है जरा देखें तो सही, हमें भी नहीं पता डॉलर का क्या सिस्टम है। एनीवन जी, हिमांशी जी कितना है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट एक करो सब। मिनट। हाँ जी, कितना है मैम हाँ बताना। जी,
अनम्यूट हो, एक मिनट मैं करता हूँ आपको अनम्यूट। हाँ जी, अब बताओ हाँ, हो गया हो गया हो गया। कितना है? अराउंड 6 करोड़ 6,80,00,000। 32,000। 32,900 ये उसकी मंथली इनकम है, ये उसकी मंथली इनकम है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताना कि कौन पर्सन यहाँ सोचने आया था, सोच के आया था कि भाई 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 1,000 रुपए भी आ जाए, बढ़िया हो जाए। कौन यहाँ पे सोचा था, कौन यहाँ पे आया था? तो सबको कम से कम 200-250 साल हो गए होंगे काम करते हुए, जो सर आज इतना कमा रहे हैं। क्यों? सबको यही लग रहा है कि जो और एक बात सोचो कि पैसा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बोला $1 छोड़ गए, मुझे इसका आंसर किसके पास है? ही जो बीस साल के हो जाओगे, जब 40 साल के हो जाओगे, इतने पैसों का नुकसान। बाकी कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ कहना चाह रहा हो, कुछ कुछ भी पूछ, मतलब कोई भी कुछ कहे कि आज का सेशन कैसा लगा, कुछ भी, क्या समझ आया आपको, कुछ भी बताओ, कोई भी बताओ, कुछ भी। कैसा लगा, सर क्या बहुत सही थे। कैसा लगा सर वीरेंद्र सर सेशन? सर बहुत अच्छा लगा, वैल्यू मिली सर कि करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी वाई क्या है सर? अब आज आपने वाई बनाई होगी, आपकी वाई क्या है, किस लिए कर रहे हो आप फॉरएवर? हाँ जी सर। हाँ सर, मैं फॉरएवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं गांव से बिलोंग करता था, बाराबंकी मेरा डिस्ट्रिक्ट है। हाँ जी सर, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ के पर्सन ना काफी ऐसे ही उनको पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो उनको ऐसे ही सिचुएशन से बाहर निकालना है, बिल्कुल कुछ ऐसा करना उनके लिए, है तो ना सर, कि आप उनके लिए इसलिए मैं कैसा रोल फॉरएवर को मॉडल बनना ज्वाइन किया चाहते हैं? कि उनको भी उनकी लाइफ चेंज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप उनके लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते हो कि जैसे आप कर सकते हो वो भी कर सकते हाँ जी जी हो। बिल्कुल, उनकी आप हेल्प करना चाहते एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। हो। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आप जी सही जी जी डायरेक्शन में जा रहे हो, आप कामयाब होगे, क्योंकि जो पर्सन अपने बारे में सोचता है ना, वो कभी कामयाब नहीं होता, वो उसको सेल्फिश कहते हैं। और जो यस सर। पर्सन दूसरों के बारे में सोचता है ना, वही यहाँ पे आज कामयाब है, उसी का आज नाम है। मानिक सर ने अपने बारे में नहीं सोचा, मानिक सर ने दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा, अपने बारे में अपने आप हो गया। समझे? एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा, कहीं वो लगता है ना कि सर ऐसी जी फेक बोल रहे हैं, जितने भी पर्सन बैठे हैं, काफी को लगता है ना कि ये जो चेक दिखाया है ये तो वैसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। स्क्रीन विजिबल हो रही है मेरी? हाँ यस जी सर। सर। हाँ जी। नेम पढ़ो एक बार जरा, क्या नेम है मेरा, क्या लिखा हुआ है? यही नेम है? पूरा मैच पूरा। कर सकते हो, किसी को मैंने यही हाँ नाम जी बताया होगा सबको, राइट? कहाँ से बिलोंग हाँ करता जी। हूँ मैं? हिसार से। हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, राइट? सबको यही बताया होगा, किसी को झूठ तो नहीं बोला। समझ रहे हो? देखो, सिंपल ट्रस्ट का काम है, हम ट्रस्ट पे बिजनेस करते हैं। ठीक है जी। ये मेरा चेक है, आप देख सकते हो, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट से मेरा बिजनेस का चेक आया हुआ है। और ये देख लो, मेरा ये चेक आपको दिख रहा होगा, एक मैं साइड कर देता हूँ। हाँ जी, यू कैन सी दिस अमाउंट, कितना अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ सर पे। वॉइस सर ब्रेक हो आपका रही है। नेटवर्क स्लो है मे बी। तो स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही? स्क्रीन शो हो नहीं, रही है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी।
अच्छा अच्छा, अब चेक जरा कैलकुलेट करो कितना दिखा रहा है यहाँ पे। शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है? यस सर। कितना है? वो 67,4905। ये देख रहे हो, 67,495 एंड 3,000 रुपए का टैक्स कटा है। 3,000 का तो टैक्स कट दिया। एंड आई एम जस्ट 18। सर 75 पैसे भी लगे हुए सर। सिर्फ 18 साल का हूँ। 18 साल की एज में, 18 साल की उम्र में कोई भी पर्सन मुझे बता दो 3,000 रुपए भी कमा रहा हो, 3,000 रुपए भी कोई कमा रहा हो ना मुझसे ना, 18 साल की उम्र में, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल का बहुत कम रेशो है, 70 से 80,000 लोग हैं, तो 3,000 रुपए तो हमारा टैक्स जा रहा है। ये चीज सोचो इस पावर प्लेटफॉर्म की। ठीक है जी। बाकी शगुन सर आप बोलिए, कुछ कह रहे थे आप बीच में, मैं सोचा। जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ जी सर, श्योर। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी को कैसे लग रही है, आप सभी को मीटिंग अच्छी लग रही है? काफी कुछ सर ने 2.5 घंटा हो गया प्रोक्स हमको मीटिंग स्टार्ट हुए 6:45 पे हुई थी स्टार्ट, एंड आज 8:45 हो चुकी है। तो देखो करने पड़ेंगे, बिकॉज वही बात है कि पढ़ाई कर ली पर पेपर में जाके कुछ लिखा ही नहीं, तो क्या फायदा? सही बात है ना। तो हमने आज जो यहाँ से सीखा ना, हमको उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। कौन कौन करने वाला है चैट बॉक्स में इस टाइप? बिकॉज पता है क्या है, कुछ लोगों को ना समझ तो आ जाता है, बट वो ना क्या बोलते हैं उसको एक्शन नहीं लेते। और आपको गाइस इस मीटिंग से आई होप काफी कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे पक्का होता है, बिकॉज सर ने काफी अच्छा गाइड किया है। जितने भी पर्सन है ना मीटिंग में, सच बताता हूँ, जो सभी कामयाब होंगे। मीटिंग में 15 से 18 लोग आए थे, लोग चले क्यों गए? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। जिसके अंदर सब्र है ना, वो जरूर बनेगा, सच बता रहा हूँ। अब एक बात सोचो, जो आपको अभी सर दिखा रहे थे ना रोल क्लिप, उसको ना 8 साल लग गए थे मैनेजर बनने में, 8 साल। और उसका सब्र देख रहे थे कितना है। बट जब 8 साल के बाद वो मैनेजर बना ना, आज वो पूरी फॉरएवर वर्ल्ड में ना टॉप पे आता है। नंबर टॉप पे 1 पे। 10-10 करोड़ के तो वो चेयरमैन बोनस लेता है जी। सॉरी, कॉल आ गया था। कोई अब मैं आपको वो बोनस लेता है, वो दिवाली बोनस होता है। अब इंडिया में दिवाली बोनस पता क्या होता है? अगर आप किसी दुकान पे काम कर रहे हो तो मिठाई का डब्बा दे देंगे, घर में रोटी रखते हैं ना जिसमें, वो रोटी का डब्बा दे देंगे। ये होता है इंडिया वालों का बोनस। तो एक सर बट सेशन जो भी एंड होने फॉरएवर, वाला है, अब तो करवाना हो फॉरएवर तो ना रिज्वाइन दिवाली करा बोनस देना। देने वाली है मई में। सो देखो, सिंपल है, जैसे मैं बता रहा था कि आपको गाइस, आप सभी ने यहाँ पे आज वेबिनार से काफी कुछ सीखा होगा। सो गाइस, आप सभी को पता है क्या करना है। जितने भी आज जो भी आप वेबिनार से सीखे हो ना, उसकी एक रिकॉर्डिंग करनी है अपनी। कौन कौन अपनी जो वेबिनार सीखे है उससे वीडियो बनाएगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो आपने सीखा है ना, हम सभी को दिखाएं। बिकॉज जो हमारे सीनियर है हमको ना वीडियो शेयर करते हैं कि सर जो पर्सन हमारे साथ आ रहा है ना, वो क्या क्या सीख रहा है। तो कौन कौन वीडियो बनाएगा कि आप पूरा सर के वेबिनार से क्या क्या सीखे हो, और आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे या नहीं करोगे। बस वही बात है कि सीख तो हम जिंदगी में बहुत कुछ जाते हैं, बट हमको पता भी होता है कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे सही हैं, बट हम उसको या चेंज नहीं करते खुद को। हमको यहाँ पे फॉरएवर में अगर हम आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज तभी आप किसी और की लाइफ को चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो सभी ने डिसिप्लिन रखना है। अभी 10 मिनट बाद 9 PM का वेबिनार स्टार्ट हो रहा है। कौन कौन आ रहा है? कोई बोर तो नहीं होगा लगा के? मानी सर का वेबिनार है, किसी ने मिस नहीं करना। सो अभी 10 मिनट्स के अंदर ग्रुप में लिंक आ जाएगा, सबने लगाना है, और वीडियो बना के जरूर भेजनी है। पहले वीडियो बना के भेजनी है, फिर मीटिंग के लिए रेडी रहना है। ठीक है, और हमेशा एक्साइटेड रहो, एक्साइटेड, बिकॉज वही पता है, जितना आप एक्साइटेड होगे ना काम को लेके, तो आपका काम ना उतना ही ग्रो होता है, बिकॉज भगवान भी देखता है कि ये अपने काम को लेके कितना सीरियस है। सो आपने हमेशा एक्साइटमेंट रखनी है। ठीक है, सो बाकी मेरी तरफ से बाकी सभी को ऑल द बेस्ट है, एंड 9 PM के वेबिनार। ओके सर, कंटिन्यू करते हैं। जी सर, चलो करते हैं सेशन को एंड बस। ठीक है जी। बाकी किसी को कुछ कहना हो या कुछ भी बोलना हो तो आई थिंक सो सबके पास मेरा शायद नंबर है,
तो आप पर्सनली भी कर सकते हो, बाकी आप ग्रुप में डालोगे तो अच्छा रहेगा और भी ज्यादा, क्योंकि बाकी देखो आपकी वजह से ना बाकी और भी पर्सन मोटिवेट होंगे, उनको भी लगेगा कि यार ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितनी भी वीडियोस वगैरह है ना आप चाहे तो आप पर्सनली करो, हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है जी, कोई इश्यू नहीं है, आप पर्सनली सेंड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रुप तो आई थिंक सो एडमिन्स हो चुका है, वो तो प्राइवेट होता है ग्रुप, कोई इशू नहीं है। तो आप अपना पर्सनली जरूर सेंड करना, ठीक है, जैसा भी आपको सेशन लगा। ओके जी, चलो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। एंड आई थिंक सो मैंने जो 2 घंटे अपने आप को लगाए हैं ना आपको समझाने के लिए, दैट वुड बी वर्थ इट। आपको लगा होगा कि हाँ कुछ है, क्योंकि आप तक देखो आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, आप मानिक सर के साथ कनेक्टेड नहीं हो, कोई इशू नहीं है। आज मैंने आपको सिखा दिया ना, आज मैंने आपको नॉलेज तो दे दी, आप मैं आपके साथ खड़ा हूं, हैंड होल्डिंग मैं कर रहा हूँ, शगुन सर है साथ में, प्रॉपर आपको 101% सपोर्ट दे रहे हैं। बस बिलीव क्या करना है, अपने अंदर बिलीव क्या रखना है, अपने अंदर बिलीव रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। पूरव सर और जो शगुन सर है हमें बना सकते हैं, मानिक सर, प्रदीप सर, अनमोल सर, पता नहीं कितने लीडर्स हैं जो सिखाने वाले के लिए तैयार बैठे हैं। बट क्या हम करना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं? पैसे तो हमें कमाने हैं, लेकिन क्या हम सीखना चाहते हैं? नहीं, सीखना तो नहीं चाहते। अगर सीखना चाहते हैं तो कामयाब भी होगे, क्योंकि हमने भी पेशेंस रखा। आप पेशेंस रखोगे तो आप भी कामयाब होगे, आप पेशेंस नहीं रखोगे तो नहीं होगे कामयाब। दैट्स इट। ठीक है जी, क्योंकि 100 में से एक कामयाब होता है ना, 100 में से एक कामयाब वही होता है जो डेडिकेटेड होता है, पेशेंस रखता है, काम करता है और अच्छे से निकालता है। कोई भी रुकावटें आए, दिक्कत आए ना, दीवार को तोड़ के मारो, दीवार को तोड़ मारो और आगे निकल जाओ वहां से। जो भी लग रहा है आपको, जितना भी लग रहा है, उस दीवार को तोड़ो। आगे कोई भी कठिनाइयां आ रही है ना, बस टूटना नहीं है, ये ध्यान रखना। मेरे को मेरे मदर है, मदर ने ये बात बोली कि बेटा टूटियो मत। ठीक है, और मैंने एक वीडियो वॉच करी थी, उसमें बता रहे थे कि ना लाइफ ना, जिंदगी में लोग ना आपको तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, आप पे दे दनादन हथौड़ा मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं कि आप गिरो, नीचे बैठो, आपको मार रहे हैं, मार रहे हैं, इतना बार बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, आपको इतना मार रहे हैं, लेकिन टूटना नहीं है अपने, अपने टूटना नहीं है। क्यों नहीं टूटना? क्योंकि यार जो भगवान की मूर्ति होती है ना, जब भगवान की मूर्ति टूट जाती है ना, तो उसको वो लोग पेड़ के नीचे या पेड़ के साइड में कहीं रख देते हैं, फेंक देते हैं। तो एक बात सोचो, टूटने के बाद तो लोगों ने भगवान तक की इज्जत नहीं करी, भगवान तक को छोड़ देते हैं, तो हम तो फिर भी इंसान है। जब हम टूट जाएंगे तो फिर क्या होगा लाइफ में? इसीलिए नहीं टूटना हमने, क्योंकि जब बंदा इंसान जब इसलिए नहीं टूटना हमने क्योंकि जब भगवान की मूर्ति टूट जाती है ना, तो लोग उसकी भी वैल्यू नहीं रखते, तो हम तो फिर भी इंसान है, हमें तो जीने भी मुश्किल कर देंगे, हमें तो जीने ही नहीं देंगे लोग, इसीलिए नहीं करना। ठीक है जी, ये चीज होती है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए ना, चाहे कुछ भी आए यार, टेम्परेरी है, सारी प्रॉब्लम टेम्परेरी है। मेरे लिए भी थी आज से 4-5 महीने पहले, मानिक सर के लिए भी थी, सबके लिए थी, लेकिन आज फ्री हो गए, आज अच्छा खासा कर रहे हैं। ठीक है जी, वो टेम्परेरी होती थी, लेकिन अब सक्सेस तो परमानेंट होगी, कामयाब तो हो गए ना, परमानेंट हो गए। आपको भी एक बार बस प्रॉब्लम्स को हल करना है, आप धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, और उस दिन के बाद सारी टेंशन ही खत्म, वो फाइनेंशियल जेल से आप बाहर निकल जाओगे और कामयाब हो जाओगे, बात खत्म। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। अगर कोई पर्सन जो भी ये वीडियो देख रहा है, जैसे ही सेशन एंड हुआ है, इसके बाद आपने जिसने भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड करी है उसको आपको मैसेज करना है कि मैंने सेशन वॉच कर लिया है। एंड जो भी आपको रिव्यू लगा इस सेशन का, जो भी आपको जैसा भी लगा, आपने एज टू एज उसकी वीडियो फेस करना है, आपने अपने कैमरा को फेस करना सीखो, आपने वीडियो बनानी है सेल्फी से, आपने लिखना है और सब कुछ आपने वीडियो के अंदर बताना है कि आपने क्या सीखा इस सेशन से, क्या समझ आया। एंड आई थिंक सो जो भी पर्सन, अगर एक वीडियो भी मिल जाएगी ना मुझे, अगर एक भी वीडियो मिल जाएगी इससे मुझे, मेरे जो मैंने 2 घंटे आप में लगाए, मुझे मेरे लिए ये बहुत सेटिस्फाइड होगा कि जो भी मतलब 2 घंटे अपने को हो चुके हैं, लगभग 2 घंटे हो गए, तो उसमें से अगर मुझे
एक भी वीडियो मिल जाएगी ना, मेरे लिए वर्थ इट होगा ये। मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर एक भी वीडियो मिलती, मेरे लिए 2 घंटे सफल हो जाएंगे। मैंने जो 2 घंटे लगाए हैं मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर मैं किसी को भी समझा रहा हूँ, अगर 1% भी उस पर वर्क करना समझ गया ना, तो 70,000 80,000 वो भी कमा सकता है सिंपल, क्योंकि मेरे अंदर वो नॉलेज है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अगर मेरे साथ चलोगे तो आप भी हो जाओगे, ठीक है जी, जरूर होगे। बट उसके लिए क्या है, चलना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और डटे रहना पड़ेगा, टूटना नहीं है बस, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, दिस साइड पूरव। एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी शायद आपको पता होगा, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेक कर सकते हो। मैं अभी आपको इंस्टा आईडी शेयर करता हूँ मेरी, आप अपना जाकर चेक कर सकते हो इंस्टा आईडी को, ओके। यस, सो दिस इज माय इंस्टा आईडी, आप चेक कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, पूरव सप्रा ऑफिशियल है, ठीक है जी। इसको आप फॉलो कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट्स होता है, कुछ भी होता है, मुझे इस पे आप मैसेज भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास कांटेक्ट नंबर होगा तो आप कांटेक्ट से भी मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी डाउट होते हैं, मैं साथ में, मैं साथ में बैठा हूँ। बस विश्वास करना तो अपने ऊपर करना है और हमारे ऊपर करना है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है। 95% आपको काम दिया हुआ है, सिर्फ 5% काम आपको करना है। क्या करना है उस धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो जो भी जैसा भी लगा सेशन मुझे रिव्यू बताना, एंड वर्थ इट वुड बी, फॉलो वुड बी वर्थ इट फॉर मी, ठीक है जी। आप सेशन का मुझे बताना कैसा आपको लगा। जैसे अगर आप जो भी पर्सन यहाँ वीडियो देख रहा है, आप अपने सेशन का जो भी, जिन्होंने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया, जिन्होंने भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड करी, उनको आप बिल्कुल अच्छा, जो भी आपको जैसा भी सेशन लगा, आप उसका रिव्यू बताना मुझे, ठीक है जी। और मुझे पर्सनली अगर आपके पास कांटेक्ट है तो मुझे उसके बारे में बताना, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, एंड होप फॉर योर बेटर फ्यूचर, एंड लेट्स मेक इट, ओके जी। चलो, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, ठीक है जी। मेरे को सेशन अटेंड करा आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे, ओके। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं फिर, ओके जी। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, विश यू फॉर एवर सक्सेस, दिस साइड पूरा, थैंक यू।